बंधुओं, जय श्री हरि। आज की जो छोटी सी कथा है उसका बहुत बड़ा महत्व है और वो इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं या बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं कि हम इस प्रकार के पुण्य का कार्य कैसे करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और इतनी पूंजी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ आयोजन कर सकें। तो इसी बात को लेकर मैं आपका जो या किसी भी मेरे मित्र का अगर भ्रम है तो कृपया उसे अपने मन से निकाल दीजिएगा। और हो सकता है कि मेरी इन बातों से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए और आपके मन में जो बहुत परोपकार करने की भावना या किसी प्रकार का भी किसी की सहायता करने का मन करे तो जरूर आप कर सकते हैं। प्रेरणा की जरूरत होती है थोड़ी सी, तो उस प्रेरणा को, उन शब्दों को मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक कहावत है कि एक माता कहीं भंडारे के लिए बोर्ड लगा हुआ था कि भाई आप कुछ भी दान दे सकते हैं। तो वो माता, उसका मन था कि भाई मैं भी कुछ इसमें सहयोग करूं, लेकिन पूंजी का बहुत अभाव था। बात थोड़ी पुरानी है, जब रुपए 2 रुपए की वैल्यू होती थी, उसमें अच्छा खासा सामान मिल जाया करता था। तो वो जो आयोजन कर रहे थे उस भंडारे का, वो माता उनके पास गई और उनसे बोली कि भाई मेरा भी मन है कि मैं इसमें कुछ आपके लिए सहयोग करूं, लेकिन मेरे पास अधिक पूंजी नहीं है। मेरे पास मात्र 1 रुपया है और इस 1 रुपये का मैं इस भंडारे के लिए दान करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इससे कोई सामान लिया जाए। तो बहुत सारे लोग हंसने लग गए कि 1 रुपये में क्या आएगा। माता का कहना था कि भाई बहुत सारे लोगों के मुंह को लग जाए जो भी आप भाई इस 1 रुपये का सामान दें, भंडारे में लगाएं, तो ऐसा कुछ करें कि भाई जिससे, तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं 1 रुपये में कुछ नहीं आएगा। वहीं एक समझदार व्यक्ति बैठे थे उन आयोजकों में। उन्होंने कहा माता इधर आइए, आप क्या कितना रुपया देना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरे पास तो बेटा 1 ही रुपया है और इसका भी मैं वो सदुपयोग चाहती हूँ कि इससे जो सामान लिया जाए वो अधिकतर लोगों के मुंह में लगे, तो शायद मुझे भी उसका कुछ पुण्य मिल जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, इधर आओ। उन्होंने वो 1 रुपया ले लिया और वहां जो और लोग खड़े थे उनमें से किसी एक को बुलाया कि इधर आ जाओ आप। नमक की थैली कितने की आती है? उन्होंने कहा जी 1 रुपए की। बोला तो जाओ नमक की थैली लेकर आओ। तब वो जो व्यक्ति थे जिन्हें मैं कह रहा हूं कि वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने माता से कहा कि माता क्या मेरी बात आपको पसंद आई? क्योंकि नमक के बिना तो सब कुछ अधूरा है, तो नमक से स्वाद बन जाएगा और आपकी जो इच्छा है कि सभी के मुंह लगे वो चीज, सभी के पेट में जाए, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो जो लोग हंस रहे थे इस बात के लिए कि माता 1 रुपया लेकर आ गई, उससे क्या भंडारा होगा,
उनका सर जो है शर्म से नीचे झुक गया। कभी भी जब भी कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैंने कुछ करना है और अधिकतर लोगों के भलाई में कुछ करना है, तो भले ही पूंजी कम हो, साहस और विश्वास होना चाहिए और बुद्धि से सभी काम संपन्न हो जाते हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा और है। मैं किसी जगह गया हुआ था, वहां भी आयोजन हुआ था भंडारे का। तो सब लोग मिलकर बैठकर खा रहे थे। आजकल थोड़ा सा आधुनिकता आ गई है, तो टेबल वगैरह लगा देते हैं और उस पर लोग कुर्सी पर बैठकर खाते हैं। मैं भी एक तरफ एक कुर्सी पर बैठा था और वहीं एक टेबल और कुर्सी लगी हुई थी, तो वहां कई लोग भंडारा खा रहे थे। तो तभी 3-4 नौजवान आए और उन्होंने भंडारा खाना शुरू किया और लगे तारीफ करने की। वाह, कहते बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा खाना। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला कि यार ये देखो कितना अच्छा काम करते हैं कि ये भंडारा लगा देते हैं, भूखों का पेट भर देते हैं। बोला हम तो इतना कमाते हैं, फिर भी हम ना कुछ इस नाम के लिए बचा नहीं पाते। हमारा भी मन करता है कि भी हम भंडारा लगाएं, भंडारे में सहयोग दें। तो उनके वो जो और 3 मित्र थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक कह रहे हो कि भाई हम तो इतना भी कमाते हैं, उसके बावजूद भी हम भंडारे का आयोजन नहीं कर पाते। तो मैंने कहा बेटा आप लोग अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात पूछूं। उसने कहा हाँ स्वामी जी जरूर पूछिए। तो मैंने कहा बेटे आप कितने रुपए महीना कमा लेते हैं? ये वैसे तो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, पर चूंकि आपने अभी भंडारे की बात की है और उसमें भंडारे में सहयोग की बात की है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आप कितना रुपया महीने का कमा लेते हैं लगभग, और फिर मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। उन्होंने कहा जी मैं 6-7 हज़ार रुपया महीना कमा लेता हूँ। दूसरे ने कहा मैं भी इतना ही कमा लेता हूँ लगभग। तीसरे और चौथे ने भी कहा जी मैं भी लगभग इतना ही कमा लेता हूँ, लेकिन हमारे घर का खर्च काफी ज्यादा है, तो मैं मुश्किल से 100-150 रुपये महीना अलग से बचा पाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा ये तो बहुत है। अगर आप 100-150 रुपया महीना बचा लेते हैं और आप सोचते हैं कि 100-150 रुपये से दान किया जा, क्या दान करूं और कहाँ भंडारा लगाऊं, तो उसका हल मैं बताता हूं आपको। यदि आप करना चाहें तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी और जो उसको खाएगा उसको भी संतुष्टि मिलेगी, और आप के मन को भी शांति मिलेगी, और आप जो करना चाहते हैं वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो बोले स्वामी जी बताइए क्या हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा या तो आप इकट्ठा कर सकते हैं इस काम को। अगर 150-150 रुपया मिला लें आप लोग, तो आप 4 लोग हैं तो 600 रुपया हो जाता है। नहीं तो आप अलग अलग भी भंडारा लगा सकते हैं। अब वो बहुत उत्सुक थे कि स्वामी जी पता नहीं क्या विशेष बताने वाले हैं कि मात्र 150 रुपये में भंडारा हो जाए। तो बोले स्वामी जी जल्दी बताइए, हमसे अब सब्र नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बच्चों, सब्र भी हो जाएगा और बता भी रहा हूं। कुछ ना कीजिए, आप 5 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट मिलता है, वो आप अगर 2 कुत्तों को भी खिलाएंगे प्रतिदिन, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, कोई भी बिस्कुट का पैकेट, तो आप लगा लीजिए कि 150 रुपये महीना, और आपको भी संतुष्टि होगी और जो उस बिस्कुट को खाएगा उसको भी संतुष्टि होगी।
इसके अतिरिक्त बाजरा ले लें। यदि आप बाजरा लेते हैं तो लगभग 5.5-6 किलो बाजरा आ जाएगा 150 रुपये में। और आप वो कहीं भी छत पर या कहीं भी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे पक्षी हों, ना भी हो तो भी आप डालेंगे तो पक्षी और कबूतर, चिड़िया, गोरैया, गुरसल, ये सारी बहुत सारी ऐसे पक्षी हैं जो अपने आप आकर वहां उसको दाने को चुग लेंगे और उनका रोजाना भंडारा हो जाएगा। सच मानिए वो बेचारे उठे और मेरे पांव छू लिए कि बोले जी ये तो आपने बहुत बहुत अच्छी बात बता दी, और इससे हम कुदरत के भी नजदीक रहेंगे, हमारे मन को संतुष्टि भी होगी और भंडारा भी हम लगा पाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेजुबान पशु पक्षी हैं, इनको भी कुछ हमारी तरफ से सहयोग मिल जाएगा, इनको भी पेट भरने का साधन बन जाएगा। उन्होंने मेरे पैर छू लिए, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया और उनसे कहा कि आप भी प्रभु का धन्यवाद करें, आप तो बहुत समर्थवान हैं। पूरा महीना क्या, सालों साल आप इस तरीके का लंगर लगा सकते हैं, भंडारा लगा सकते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि मेरी इस छोटी सी कथा से आपको ये भान हो गया होगा कि हम किस तरीके से इन बेजुबान पक्षियों का भला कर सकते हैं, प्रकृति के नजदीक रह सकते हैं और अपने आसपास जितने जीव हैं, खास तौर पर पक्षी, उन सबको हम प्राण दे सकते हैं। उनको इधर उधर भोजन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, जब उनको पता होगा कि मुझे यहाँ रोज भोजन मिल जाता है। उससे उनका जीवन भी लंबा होगा और जीवन सुधरेगा भी, और आपको भी उनसे प्रेम होगा तो आप उनके सुख दुख में जरूर खड़े होंगे। किसी पक्षी को, किसी पशु को आप चोट नहीं मारेंगे, स्वयं भी नहीं मारेंगे और दूसरे को भी मारने से रोकेंगे। चाहता हूं कि हम कुदरत के नजदीक रहें, प्रभु के नजदीक रहें, प्रकृति के नजदीक रहें और नियति का सहयोग करते रहें। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और शायद विचार भी जरूर किया होगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।